अच्छा आमिर भाई, ये जो इनका कब्रों का खेल है, ये मुझे एक बात समझ में आई है। हमारे यहाँ इंडिया में, राजस्थान में एक बुजुर्ग, एक शख्स था। उसके बारे में ये तो नहीं पता कि वो हिंदू था या मुसलमान था, क्या था। बहरहाल कोई मजदूब टाइप का एक बंदा था। वो मर गया तो उसकी बहुत बड़ी कब्र बनाई हुई थी, और कब्र पे फिर वो उन्होंने पूजा पाठ करना, उसकी मूर्ति बना के लगा दी। लगाने के बाद ये हुआ कि वहाँ से लोग फिर मट्टी ले लेके आते थे और मट्टी लाने के बाद दूसरी जगह उसकी मट्टी लगाई, और वहाँ पे फिर उसकी मूर्ति लगा के और फिर वहाँ पे वही कारोबार शुरू कर दिया। तो वो फ्रेंचाइजी देते हैं एक तरह से, वहाँ से मट्टी देने के वो पैसे लेते हैं कि पूरा नक्शा देना पड़ेगा, बिल्डिंग बतानी पड़ेगी कि भाई वहाँ पे हम बना रहे हैं इसका दूसरा, वो भी जो भी वो एक वॉरशिप हाउस। तो इनका कुछ मुझे ऐसा लगा है कि ये जो बहिश्ती मकबरा है, ये यहाँ इंडिया में तो बन ही गया था, तो इसकी फ्रेंचाइजी मेरे ख्याल से उधर लंदन वगैरह में या चनाब नगर वगैरह में भी है या नहीं है, इसके बारे में कुछ रोशनी डालें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, प्यारे भाई, जब ये पाकिस्तान बना 1948 में, जब ये चनाब नगर आकर आबाद हुए, तो इन्होंने 1948 के बाद 1951-52 में ये बहिश्ती मकबरा के लिए जो जगह ये मुतय्यन की। और यहाँ जो चनाब नगर का नक्शा है और कादियान का नक्शा है, ये दोनों की एक ही नकोश हैं, यानी कि बहिश्ती मकबरा के। और जो चनाब नगर वाला नक्शा है, इसकी जो बाहर चार दीवारी है, उसके अंदर एक और छोटा सा यानी कि अहाता खास कहलाता है। उस अहाता खास के जो चारों कोने हैं, उन चारों कोनों में ये मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी के कुछ तबर्रुकात दफन हैं। और कादियान से मिट्टी लाकर, कादियान से जो कादियान का बहिश्ती मकबरा है, उसकी मट्टी लाकर वहाँ पे चारों कोनों के ऊपर उसको मट्टी को दफन किया गया। और फिर उस अहाता खास के अंदर मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी की जो नुसरत जहाँ थी, उसकी कब्र है। और बाकी मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद की है, उसके अलावा मिर्ज़ा नासिर की है, और भी इस तरह इनकी बहुत सारी जो है वो अहाता ख़ास के अंदर इनके ख़ानदान की कबूर हैं। तो ये आपने बिल्कुल सही फरमाया है कि और फिर यहाँ से फिर एक चनाब नगर के अंदर इस वक्त इनके दो बहिश्ती मकबरा हैं। यानी कि एक जो पहले पुराना बनाया गया था 1952 में, वो ख़त्म हो गया, उसकी ज़मीन, उसके अंदर कब्रों की जगह अब मौजूद नहीं है। तो इन्होंने इधर साहिवाल रोड है चनाब नगर के अंदर, वहाँ पे इन्होंने उस तरफ साहिवाल रोड के ऊपर तकरीबन को 4-5 एकड़ लेकर उसके ऊपर अब नया बहिश्ती मकबरा बनाया है। मतलब ये तो वही फ्रेंचाइजी वाली बात हुई कि भाई एक कंपनी है, उसका आप ब्रांड नेम लगा लें, वो चाहे मिट्टी की शक्ल में हो या बोर्ड या होर्डिंग या डॉक्यूमेंट्स हो, वो तो बात तो एक ही हुई ना जी। तो मतलब कुल मिला के कि इनका खाने कमाने का बेहतरीन जरिया है जी। तो मेरे तो ख्याल में इन्हें अब लंदन वगैरह में भी ये बनाएंगे, वहाँ यहाँ से मट्टी वट्टी ले जाके। अच्छा, एक बोर्ड मैंने सुना है कि नुसरत जहाँ बेगम की कब्र पे लगा हुआ था, और उसकी तस्वीर अगर शायद मैं ढूंढूंगा पुराने डेटा में तो मुझे मिल जाएगी। उसमें ये लिखा था कि जैसे ही तुम्हें तौफीक हो या ऐसी तुम कोशिश कर सको तो नुसरत जहाँ बेगम जो है उसको यहाँ से उखाड़ के कादियान में दफन करना है। तो क्या ये बात सही है? जी जी, ये बात बिल्कुल सही है। मैंने खुद ये रब्वा में बहिश्ती मकबरे में लिखा हुआ बोर्ड देखा है कि जिसको भी तौफीक मिले वो यहाँ से कब्र उठा के इनकी मतलब इनकी मैयत को उठा के कादियान में पहुंचाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी प्यारे भाई, इसमें मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद के बहुत से खुतबात भी हैं और बहुत से जो उसकी तहरीरात भी हैं मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद की। और उसने यही कहा था कि ये जब तुम्हें मौका मिले, ये जो चिनाब नगर कब्र जो है बहिश्ती मकबरा, उससे ख़ानदान मसीह मरदूद के जितने हमारे यहाँ पे जहन्नम के गड्ढे में हैं, इनको यहाँ से निकाल कर बड़े जहन्नम के गड्ढे में उतारा जाए। जो जहन्नम के दर्जात कुरान में बयान हुए हैं ना, हाविया सकर सईर, ठीक है। तो वो ये है कि ये यहाँ पे ज़रा उछले दर्जे में है। यहाँ से इसने कहा कि इनको निकाल के जहन्नम के निचले गड्ढे में
جو ہے ہمیں وہاں پہ قادیان میں اتارا جائے۔ تو یہ اس کی مرزا بشیر الدین محمود لانے کی بہت سی تحریرات ہیں، اور چناب نگر کے شروع میں جب پہلے، اب تو یہ انہوں نے وہاں سے بورڈ ہٹا دیا ہے، جب شروع میں ہم جامعہ میں ہوتے تھے تو اس وقت جیسے ہی گیٹ سے انٹر ہوتے تو وہاں پہ مطلب کہ گیٹ سے انٹر ہوتے ہی دائیں طرف ایک بورڈ ہوتا تھا نیلے کلر کا، اس کے اوپر وائٹ رائٹنگ کی ہوئی تھی، اس کے اوپر یہ لکھا ہوا تھا کہ یہاں پہ جو یہ بہشتی مقبرہ ہے، اصل میں یہ بہشتی مقبرہ تو قادیان کا ہے، تو یہاں سے ان کو ایک وقت آئے گا، یہاں سے ان کو نکال کے تو وہاں بڑے جہنم کے گڑھے میں داخل کیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ اس بہشتی مقبرے کے اوپر بات چیت کر رہے ہیں تو میں نے کہا میں بھی کچھ اس میں ایڈ کروں اپنے خیالات۔ یہ جو بہشتی مقبرے کا جو ہے نا فرنچائز، یہ اب نہ صرف لندن میں ہے، جرمنی میں بھی ہے، اور کینیڈا کا مجھے اچھی طرح یاد نہیں ہے، پر وہاں پر بھی ہوگا ضرور۔ تو یہ یہاں پہ اسلام آباد جو انہوں نے جگہ لی ہوئی ہے وہاں پر بھی ہے، اور اس کے علاوہ جو بھی لوکل آپ کے ہیں نا قبرستان، وہاں پہ بھی موسیوں کو دفنا دیتے ہیں، یعنی لوگوں کے اوپر مرضی ہے، اگر وہ چاہیں تو روا لے جائیں، اگر چاہیں تو ادھر لوکل ہی دفنا دیں، بے شک اس کی وصیت بھی ہے۔ تو پھر فائدہ کیا ہوا، مطلب کیا مقصد اس کا ہو گیا؟ جہاں جہاں کا قبرستان ہے، جہاں جہاں ان کو لوگوں کو کنوینئنس ہے، جہاں جہاں ان کو رہائش ہے، ان کی گھروں کے پاس ہے یا کہیں، تو پھر اس کا مطلب کہ وہ جو قبریں جو انہوں نے دیکھی کہ چاندی کی بنی ہوئی ہیں اور وہ نیک لوگوں کا ہے، وہ تو انہوں نے قادیان کے بارے میں دیکھی تھی وہ خواب۔ تو اب وہ خواب کے مطابق کیسے وہ جگہ جگہ کیسے وہ قبریں اس طرح بہشتی لوگوں کی ان کو نظر مطلب ہو گئیں۔ تو یہ سب یہی ہے، دیکھو اعمال کے مطابق ہی جنت ملتی ہے، لیکن انہوں نے قبروں کا دھندا قادیان کے لیے شروع کیا، اور اب یہ چل رہا ہے اب تک۔ اب وہ جب انڈیا پاکستان علیحدہ ہو گئے اور وہ جگہ ہی نہیں رہی تو ان کو بند کر دینا چاہیے تھا کہ اب یہ چیز وہ جو ہے اب ہمارے پاس وہ جگہ نہیں رہی ہے، وہ ملک ہی نہیں رہا، تو اب ختم، کیونکہ وہ اس جگہ کے بارے میں خواب دیکھی تھی۔ لیکن چونکہ ان کا یہ بزنس تھا تو یہ دیکھیں چل رہا ہے، اور ہر ملک میں چل رہا ہے، ہر جگہ چل رہا ہے، اور یہ اور سے اور لوگوں کو اور ینگسٹر لوگوں کو بلکہ اس کا ممبر بناتے ہیں۔ اور مجھے یاد ہے میرے بیٹے کو بھی انہوں نے وہ بھی بڑے شوق سے اس میں شامل ہو گیا تھا، بڑے جذبے سے۔ تو وہ پھر اس وقت جو بھی پاکٹ منی، اس کو چھوٹا تھا بہت جذبہ بچوں میں جو ہوتا ہے، بہت جو بھی پاکٹ منی تھی یا جو بھی کچھ تھا تھوڑا بہت اس کو ملتا، اس میں وہ جاب نہیں کرتا تھا ابھی، تو وہ دیتا رہا چندہ۔ تو دیکھیں پاکٹ منی کے اندر وہ اتنا ہی ہوتا ہے کہ بچے کا اپنا گزارا ہو، اس میں سے بھی دو۔ اس کے بعد جب وہ بڑا ہوا تو اس نے کوئی تھوڑی بہت جاب کرتا تھا اور ساتھ پڑھائی کرتا تھا، تو وہ پھر بھی اس میں سے تھوڑا بہت، لیکن پھر اس کو لگا کہ اس کے لیے مشکل ہو گیا، تو اس نے 4-5 مہینے نہیں چندہ دیا وصیت کا۔ جب اس کا نئی وصیت کا چندہ آ گیا تو اس کو پریشر بہت اس کو کرنے لگے کہ تم دو چندہ دو، اور ادروائز تمہاری وصیت کینسل ہو جائے گی۔ اچھا، اس کو اب یہ بھی غم ہو رہا تھا کہ میں نے وصیت کینسل میری ہو جائے گی تو میں اس میں سے نکل جاؤں گا۔ تو پھر میں نے اس کو یہی کہا، میں نے کہا دیکھو بیٹا، اگر چندے کے اوپر ہی وصیت کر رہے ہیں اور مین چیز جو ہے وہ نیکی ہے، اس کے اوپر تمہاری تو ابھی کافی عمر پڑی ہے، تم کیوں ابھی سے اس میں دوبارہ شامل ہو جانا، ابھی کینسل کرا دو۔ تو اس طرح کر کے اس کو کینسل اس نے کرا دی، کافی سال پہلے کی بات ہے یہ۔ تو پتہ نہیں دوبارہ اس نے کرائی ہے کہ نہیں، لیکن یہ دیکھیں اس طرح پریشر کرتے ہیں کہ اگر، اور پھر کینسل کر دیتے ہیں، آرام سے کینسل کر دیتے ہیں، کیونکہ یہ تحریک ہے ہی چندے کی۔ اس میں ان کو نیکی جو کہتے ہیں نا جی، وصیت کا جو ہے بندہ وہ بڑا نیک ہونا چاہیے، یہ سب باتیں ہیں۔ وہ کون سا کوئی چیک کرتے ہیں
کہ वसीयत का जिसने कराई हुई है वो चोरी कर रहा है कि नहीं, वो डाके डाल रहा है कि नहीं, वो झूठ बोल रहा है कि नहीं। वो ये चेक तो नहीं करते ना उसके ऊपर हर वक्त। ये तो अल्लाह ताला ही जानता है कि कौन नेक है, किसका दिल कैसा है। इसे तो अल्लाह ने कहा है कि तकवा अपने आप को मतकी और मजक्की ना करार दो, अल्लाह ही जानता है दिलों का तकवा किसके पास है। तो ये खामखा ये अपना सवाए यही देखें, अंधे को भी नजर आने वाली बात है, पर अहमदियों को वो अकीदत में नहीं अभी तक होश आ रही कि किस तरह इनका ये बिजनेस है, ये पैसे खींचने का, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। कोई भी किसी को जन्नत की टिकट नहीं दे सकता, नेकी की भी टिकट नहीं दे सकता कि तुम नेक हो, चाहे जाए कि जन्नत के बारे में आप उनको कहें कि तुम जन्नत में जाओगे अगर तुम ये इसमें हिस्सा लो, तो बहुत बेशर्मी की बात है। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह जी। ये तो जुल्म की इंतहा है कि बच्चों की पॉकेट मनी से भी इन्होंने उसमें मतलब सेंधमारी कर ली। अच्छा, अब ये मिर्ज़ा साहब को जो दिखाया गया था जी वो कादियान में कि चांदी की कब्रें हैं, सोने की कब्रें हैं, तो सोने चांदी के पैसे की ख्वाब इनको आया करते थे। आप देखें तज़किरा मनी ऑर्डर के इल्हाम से भरा पड़ा है। पैसा 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 चाहिए था इस बंदे को। और मुझे तो बड़ी हैरत हुई कि बच्चों से पॉकेट मनी जो है, यानी जिनमें वो अपनी छोटी छोटी ख्वाहिश पूरी करते हैं, उसमें से भी इन्होंने चंदा ले लिया। डूब के मर जाना चाहिए इनको। बालिग आदमी जो है उस पर ज़कात वाजिब है, बालिग हो, और वो क्योंकि उसे अपनी मर्जी से देनी होती है, वो कोई जबर नहीं है कि उससे ज़बरदस्ती करके कोई छोटे से ले जाए कि भाई तेरे पे इतने करोड़ की प्रॉपर्टी है लिहाजा ज़बरदस्ती ज़कात ले जाए उससे। बालिग होगा, अकिल होगा, और वो अपनी मर्जी से ज़कात देगा 2.5%। इनके यहाँ तो बहुत मोटा बिजनेस है ये, हर चीज़ का चंदा। रही कब्रिस्तान की बात, तो देखिए जन्नतुल बकी है, जन्नतुल माला है। अगर किसी इंसान को वहाँ भी दफन कर दें तो कोई ये तो नहीं है कि वहाँ पे वो जन्नती हो जाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो अपनी बेटियों को, अपनी बीवियों को साफ कह दिया कि इस चक्कर में मत रहना कि तुम नबी की बेटी हो, नबी की बीवी हो, अपने अमल अमाल की खुद जिम्मेदार होंगी, खुद जिम्मेदार होंगी। तो बस अल्लाह इनके हाल पर रहम करे। ऐसे ऐसे इन्होंने ये फार्मूले ईजाद किए हैं। बताइए, अगर एक कब्र वो वहाँ पे कादियान में थी, चले जी उसको रहने देते, लेकिन ये फ्रेंचाइजी मेरे जहन में आ गया था कि मैंने यार जैसे यहाँ पे होता है ना कि एक जगह की मिट्टी उठा के दूसरे को दे दिया और वहाँ पे फिर वो दूसरा अपना कोई मंदिर वंदिर बना लेते हैं वहाँ की मिट्टी ला के, यही सेम काम इन्होंने किया हुआ है।